तो हम आगे चर्चा करते हैं। पूर्व भाव मात्रे न नियमः, यहाँ तक हमने शायद पढ़ा है। अगला भी पढ़ा है। न विज्ञान मात्रम बाह्य प्रतीते तद्भावे तद्भावात् शून्यम तर्हि शून्यम तत्वम भावो विनश्यति वस्तु धर्मत्वादि विनाशस्य अपवाद मात्रम अबुद्धा नाम। ये भी हमने पढ़ा। उभय पक्ष समान क्षेमत्वादयम अपि, यह भी पढ़ा। ये पढ़ना है, 46वां सूत्र पढ़ना है। 3 वाद हमने इसमें एक एक करके देखे कि उनका खंडन किया गया। तीनों वाद अलग अलग हैं। एक है शून्यवाद, एक है विज्ञानवाद और एक है क्षणिकवाद। तीनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, क्योंकि सांख्य दर्शन इस आधार पर अपना निर्णय, अपने तर्क देता है कि संसार बाहर है, संसार का अस्तित्व है। यह अद्वैतवाद की तरह नहीं है। क्षणिकवादी एक अलग प्रक्रिया है, जो अभी मैंने आप लोगों से चर्चा के दौरान कहा कि यदि हम इस प्रकृति में चेतना के रहस्यों को ढूंढने लगेंगे तो हम निश्चित रूप से विभ्रम में पड़ेंगे, क्योंकि प्रकृति यानी जगत यानी संसार यानी पदार्थ का व्यवहार चेतना की तरह नहीं है। चेतना और पदार्थ में अंतर है। इसलिए चेतना के गुण पदार्थ पर या पदार्थ के गुण चेतना पर आरोपित करना बिल्कुल ठीक नहीं है, जिस प्रकार से यहाँ पर क्षणिकवादी करते हैं। क्योंकि जगत या विश्व या संसार लगातार परिवर्तनशील है। इसी नियम को उन्होंने चेतना यानी आत्मा पे भी लगा दिया और उन्होंने कहा कि आत्मा भी नित्य परिवर्तनशील है। क्षणिकवाद है यहाँ पर भी। इस क्षण जो आत्मा है वो अगले क्षण नहीं है। इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है इसको क्षणिकवाद कहते हैं। शून्यवाद का अर्थ है कि शून्य से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। विज्ञानवाद कहता है कि सब कुछ अनुभव मात्र है, पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं है। तो इस तरह के तीनों वादों का खंडन होता है। और इस 46वें सूत्र में उभय पक्ष सामान क्षेमत्वादयम अपि, कि जिस प्रकार क्षणिकवादी और विज्ञानवादी का मत प्रत्यभिज्ञादि दोष बाह्य प्रतीति से खंडित हो जाता है। देखिए, क्षणिकवादी क्या कहते हैं कि बाहर का जगत अभी था, फिर नहीं है, फिर दोबारा हुआ। तो जो अभी था वह आने वाले सृष्टि का कारण होगा, है ना? क्योंकि आने वाली वस्तु, अभी हमने किसी पदार्थ पर कोई बल लगाया, वो चला, तो जो बल लगाया गया था वो तो क्षणिक था, उसकी तो सत्ता समाप्त हो गई। और वह वस्तु जिस पर बल लगाया गया था वो भी वस्तु समाप्त हो गई क्षणिकवाद के अनुसार। तो आगे आने वाली वस्तु जो कि चलती हुई दिखती है वो कैसे हो सकती है? तो कार्य और कारण के बीच में संबंध नहीं बन सकता। इस तरह से क्षणिकवाद का खंडन हुआ। विज्ञानवाद का खंडन इस प्रकार से हुआ कि उन्होंने कहा कि यह जो जगत है ये अनुभव मात्र है, ये विज्ञान मात्र है और कुछ नहीं है। पर यदि हमारे को अपनी इंद्रियों पर निष्ठा है, भरोसा है, और यह जगत हमें इंद्रियों के माध्यम से ही गोचर होता है, तो जैसा जगत है उसका भी तो अनुभूति, उस जगत की भी अनुभूति हम करते हैं। तो जगत केवल बाहर है ऐसा भी सच नहीं है, और जगत केवल भीतर है ऐसा भी सच नहीं है। जगत बाहर है जिसकी प्रतीति अंदर है, ऐसा मानना ही पड़ेगा। जगत बाहर है और उसकी प्रतीति अंदर है, ऐसा मानना पड़ेगा। जैसे कहें, जिस दर्शन की जितनी सोच उतना उसका दर्शन, उसका उतना अनुभव। तो ये अनुभव यदि हम सत्य मानते हैं कि संसार बाहर दिखता है, बाहर है, बाहर विद्यमान है, ये चलता है, इसकी उत्पत्ति और इसके लय के बारे में हमें अलग से ही सिद्धांत बनाने पड़ेंगे, और इसका अनुभव भी होता है हमें, इससे तो कोई नहीं नकार सकता। विज्ञानवाद कहता अवश्य है, लेकिन यदि विज्ञानवाद यह मानता हो कि सब कुछ केवल अनुभव मात्र है, तो फिर इस अनुभव को प्रकट करने के लिए उसे कारण भी ढूंढना पड़ेगा। और जो ये वैभिन्य है, जो अलग अलग जगत का अनुभव अलग अलग व्यक्ति करता है, कोई गिर के अपने पैर तोड़वा लेता है, कोई
कुछ प्राप्त कर लेता है ना, कोई आनंद मना रहा है, कोई दुख मना रहा है। तो इसलिए अगर विज्ञानवाद है तो ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग अनुभव जो हो रहा है, तो इसको सिद्ध करने के लिए फिर उन्हें कुछ ना कुछ और सहारा लेना पड़ेगा। हालांकि ईश्वर अद्वैतवाद कश्मीर का जो है, या जिसे हम शिव अद्वैतवाद भी कहते हैं, इसमें सबकी निस्तारण की व्यवस्था है। परंतु अगर हम दृश्यमान जगत में अपने आप को देखते हुए उस दर्शन को समझेंगे तो हमें कई अन्य तत्वों की और कई अन्य शक्तियों की परिकल्पना करनी पड़ती है। जैसे सबसे बड़ी बात है हमारे दर्शन में जो कहा गया कि शिव का स्वातंत्र है। अब ये स्वातंत्र कहते ही बहुत से चीजों का समाधान हो जाता है कि भाई ऐसा अलग अलग क्यों है, तो कहा स्वतंत्र है। तो जीव अलग अलग कैसे प्रतीत होते हैं, तो बोला स्वतंत्र है। उसका स्वातंत्र, वो बंधा हुआ कष्ट में क्यों मानता है, उसका स्वातंत्र है। तो स्वातंत्र नामक शक्ति को स्वीकार करते हुए बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, जो कि यहाँ नहीं है। इसलिए यहाँ जीव नियमों में बंधा हुआ मालूम पड़ता है। और नियम बनाए हुए किसके हैं, ये मानना है, अगर ये जानना है, अगर इसको सिद्ध करना है कि नियम बने हुए हैं, नियमों में जीव बंधा हुआ है, तो फिर एक सत्ता स्वीकार करनी पड़ती है, और वो सत्ता है ईश्वर। इसलिए तीन सत्ताएं हो गई, एक जीव हो गया, एक जगत हो गया, और एक ईश्वर हो गया। तो इस दर्शन के अनुसार बाहर का जगत भी उतना ही सत्य है। तो शून्यवाद और क्षणिकवाद और विज्ञानवाद, तीनों वादों में कुछ ना कुछ कमियां निकलती हैं सांख्य दर्शन के अपने अनुभव के अनुसार। अगर यह जगत विज्ञान मात्र है तो फिर तो जो विज्ञान मात्र है वह मिथ्या ही है, फिर बंधन ही क्या है, फिर मुक्ति भी क्या है। उनका कहना यह है, यदि यह सब विज्ञान मात्र है, यानी ये जो हमें दिखाई पड़ता है सिर्फ ऐसा ही है, बस ज्ञान होता है, इसका कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ ज्ञान रूप में बंधन है और ज्ञान रूप में मोक्ष है, और ज्ञान रूप में जगत है, ज्ञान रूप में अनुपस्थिति है, तो फिर कहते हैं कि यह जो जगत है फिर ये बांधेगा भी क्यों। फिर इस जगत की उत्पत्ति में अलग अलग लोगों के लिए जो अलग अलग अनुभव, उसको कैसे आप सिद्ध करेंगे। इस प्रकार के जो तर्क हैं वो विज्ञानवाद के विरुद्ध खड़े होते हैं, और विज्ञानवाद के पास उसका कोई उत्तर नहीं है। शून्यवाद के पास भी ऐसी समस्या है कि सब कुछ शून्य से उत्पन्न हुआ है। अब वह शून्य कहते हैं, इसका मतलब है अब उसको शून्यवादी अलग अलग तरीके से परिभाषित कर सकते हैं और करते होंगे, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन जैसे ही वो शून्य कहते हैं वो अनुपस्थिति बताता है, यानी अनुपस्थिति से उपस्थिति, यानी असत से सत, असत यानी नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस का प्रकट होना, ये नहीं सिद्ध होता। तो इसलिए शून्यवाद भी समाप्त हो जाता है। और फिर शून्यवाद इस बात पर भी पहुंचाता है कि यदि हम मुख्यतः यदि अपना अनुसंधान करते हुए शून्य पर पहुंचते हैं, यानी कुछ नहीं पर पहुंचते, तो बंधन में कौन है, है ना। जब है ही नहीं कोई तो बंधन में कौन है। तो इस तरह से यह शून्यवाद का भी खंडन होता है। तो ये कहते हैं कि जिस प्रकार प्रत्याभिज्ञादि दोष, प्रत्याभिज्ञादि दोष क्या है, तो प्रत्यभिज्ञा का अर्थ होता है स्मृति, यानी वो जानना जो पहले था। तो क्षणिकवाद की समस्या क्या है, क्षणिकवाद की समस्या जो पहले था वो तो चला गया, तो अभी वाले को पहले वाले की अनुभूति ही कैसे हो सकती है ना। आप कहते मैं बच्चा था, बोले बच्चा तो जब था तब था, वो चला गया बच्चा, आपका क्षणिकवाद का बच्चा तो वहीं समाप्त हो गया। बच्चा रहते ही वो लाखों करोड़ों बार समाप्त हो चुका है, फिर अभी इसके अंदर ये प्रत्यभिज्ञा कैसे हो सकती है कि वही वही बच्चा है जो भी ये बड़ा हुआ। तो इस प्रकार की जो हमारी समस्याएं हैं उनका खंडन करते हुए दर्शन अपने आप को स्थापित करता है। मैं फिर कहना चाहता हूं, दर्शन हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें इस विचार श्रृंखला से परिचित होना है। ये नहीं मैं कह रहा कि ये दर्शन सर्वोच्च है, ऐसा नहीं कह रहा मैं। जो दर्शन है यह मौलिक सोच है, मौलिक अनुभूति है, और जो कुछ भी मौलिक अनुभूति हो वो हमारे लिए आहा होता है। हम दुनिया में बहुत सारे ऐसे सत्यों को जानते हैं, रोज सुनते हैं, रोज पढ़ते हैं, पर किसी दिन कुछ घटना होती है हमारे सामने, किसी दिन कुछ अनुभव होता है और हमें कहता आहा अब ये बात समझ में आई जो हमारे पिताजी हमें समझाया करते थे, है ना। होती है नहीं होती। जो मौलिक दर्शन है, जो मौलिक अनुभूति है, वो आहा है। उस आहा की अभिव्यक्ति है कोई भी दर्शन। अब आप सोचिए उस मुनि के, उस ऋषि के, कपिल मुनि का ये सांख्य दर्शन है, कपिल मुनि के कितने आहा मोमेंट हैं, और हर आहा मोमेंट अपने आप में संदेह से परे होता है। याद रखें, आपकी अपनी अनुभूति को कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहे, आप उससे हट नहीं सकते, बहुत मुश्किल होता है।
यदि आपको अनुभूति हुई है कि ये ऐसे होता है और ऐसा होने पे ये अनुभूति होती है और ये जगत का सत्य मैंने जाना है, जिस दिन पता चल जाता है उस दिन लगता है यही परम सत्य है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई सत्य नहीं है। क्योंकि जो शब्दों में सुना था वो अनुभूत हुआ, और शब्दों में सुनने के बाद अनुभूति होने पर हम उस पर परिपक्वता से, दृढ़ता से, निष्ठा से कहते हैं कि बस यही सत्य है, इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं। तो दर्शन शास्त्री या दर्शन को प्रकट करने वाले जो ऋषि हैं, ये इसी प्रकार की अवस्था में है, और इनके सत्य को हम नकार भी नहीं सकते, और इसके पक्ष में वो 1000 तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। ये तो कुछ तर्कों की बात हो गई। जो सत्य हमारा होता है उसके पक्ष में हम बहुत सारे तर्क रख सकते हैं, तर्क रखने का एक अपना विज्ञान है। लेकिन यदि हमारा विश्वास, हमारी निष्ठा किसी अनुभव के प्रति हो जाए तो हम कुतर्क भी रख सकते हैं। ठीक है, हम नाराजगी भी अपनी रख सकते हैं, और रखी भी गई, आपने देखा था इसके पहले। तो खैर, यहाँ कहते हैं कि प्रत्यभिज्ञा का दोष लगा करके आप क्षणिकवाद को 2 मिनट में समाप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बाह्य प्रतीति से किसका खंडन हो जाता है? बाह्य प्रतीति है, दुनिया है, ऐसी है, इससे जो है हमारा विज्ञानवाद का खंडन हो जाता है। इसी प्रकार शून्यवादी का भी मत खंडित हो जाता है, क्योंकि उस दशा में पुरुषार्थ का बिल्कुल अभाव हो जाता है। भाई देखो, पुरुषार्थ तो वो करेगा ना जो है। आप मेरी बात ध्यान से समझिए। जब आपने ये मान लिया कि वस्तुतः मैं शून्य में ही हूं या मैं शून्य हूं, तो जो शून्य है उसका क्या पुरुषार्थ बनेगा? वो करेगा, करने वाला करता तो मौजूद होना चाहिए, है या नहीं? क्योंकि अगर यदि कहो शून्यवाद भी करें और पुरुषार्थ भी करें तो ऐसा हो नहीं सकता। वो 47वें सूत्र में कहते हैं, लेकिन 46वें सूत्र में जो पुरुषार्थ की बात कही जा रही है उसे समझें। देखिए, आपको मैंने पिछले कई ग्रंथों के चर्चाओं में ये बात कही कि शंकराचार्य का अद्वैत सिद्धांत जब प्रतिपादित किया उन्होंने, और श्रुतियों के आधार पर, वेद के आधार पर अपने सिद्धांत को उन्होंने निकाला, जबकि उनके गुरु इस वाद को नहीं मानते। उनके गुरु, उनके परम गुरु अलग अलग वाद है, उनका अलग दर्शन है, लेकिन शंकर का एक अलग दर्शन है। उन्होंने अद्वैत दर्शन को प्रतिपादित किया, और जब अद्वैत दर्शन के दृष्टि में जब देखना प्रारंभ करते हैं, और बौद्धों से जो कि शून्यवादी हैं उनसे जब शास्त्रार्थ करते हैं, तो कहते हैं कि कहो कि यदि शून्य ही है तो फिर ये शास्त्रार्थ कौन कर रहा है? शास्त्रार्थ करने वाला कौन है? यदि तुम हो ही नहीं तो शास्त्रार्थ का कोई अर्थ ही नहीं है, औचित्य ही नहीं है। वैसे ही मैं विजयी हुआ। बहुत सारी चर्चाएं कर लो, उसके बाद जब तुम्हारा, जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ ट्रम्प कार्ड लगाते हैं, फाइनल क्या है, आखिरी तर्क क्या है? तो चरम तर्क है कि यदि सब कुछ शून्य है, तुम शून्य ही मानते हो, तुम अपनी सत्ता को शून्य ही मानते हो, तो तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व जिसका है ही नहीं, वो कैसे किसी डिबेट को करेगा और कैसे किसी डिबेट को जीत करके उसका श्रेय लेगा, है ना? शास्त्रार्थ को जीतने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो यहाँ पे बात समाप्त हो जाती है। तो इसी बात को यहाँ पर अलग तरीके से कहते हैं कि पुरुषार्थ का तो बिल्कुल अभाव हो जाएगा शून्य में। पुरुषार्थ का अर्थ यह है कि कोई पुरुष जैसी सत्ता है, शून्य जैसी सत्ता क्या पुरुषार्थ करे? हमारे यहाँ पुरुष का अर्थ है चैतन्य, जो कि स्फुर में रहता है। पुर यानी शरीर में, इस शरीर में रहता हुआ जो चैतन्य है उसे पुरुष कहते हैं। तो वह कुछ है। तो यदि वह शून्य मान लिया जाए तो फिर पुरुषार्थ कैसे बचेगा? क्योंकि करने वाला ही नहीं बनेगा। जब करने वाला ही नहीं बचता तो फिर उसके लिए क्या करणीय है, क्या करना चाहिए, और क्या प्राप्ति है, और किसको प्राप्त होगा, ये भी तो नहीं निश्चित होता। तो इस प्रकार से पुरुषार्थ का अभाव हो जाता है शून्यवाद में। और यदि ये कहो कि शून्यवाद भी कहोगे और पुरुषार्थ भी स्वीकार करोगे तो फिर ये अयुक्त हो जाएगा। क्यों? आगे का सूत्र कहते हैं अपुरुषार्थत्वम उभय यथा। तो कहते हैं शून्यवादी के मत में पुरुषार्थ अर्थात मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जब दुख है ही नहीं, केवल शून्य ही है, तो उसकी निवृत्ति का उपाय क्यों किया जाए? जब सब कुछ शून्य है, परमार्थतः सब कुछ शून्य ही है, तो फिर ये दुख भी जिसको कहते हो बहुत दुख है, बहुत दुख है, भाई बुद्ध का तो पूरा दर्शन इसी पर टिका है कि जीवन दुख है और दुख से निवृत्ति का उपाय है। और वो दर्शन प्रस्तुत करते हैं, कहते हैं जीवन दुख मात्र है और इस दुख से निवृत्ति का उपाय है। और जब उपाय कहते हैं तो फिर अपने मत का प्रतिपादन करते हैं कि इस प्रकार से इन व्यवस्थाओं को करके आप दुख से मुक्त हो सकते हैं, है ना? पंचशील और बहुत सारे नियम और ध्यान और विपස්සना और वगैरह वगैरह जो भी कहें। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि अपुरुषार्थत्वम उभयथा,
शून्यवादी के मत में पुरुषार्थ अर्थात मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जब दुख है ही नहीं, केवल शून्य ही है, तो उसकी निवृत्ति का उपाय क्यों किया जावे। और दूसरी बात, यदि मुक्ति हो भी जाएगी तो मुक्ति भी शून्य ही होगी। ठीक है। और यदि आप कहते हैं कि मुक्ति के लिए कुछ साधन करना पड़ेगा, तो साधन भी शून्य ही होंगे। और ऐसे शून्य पदार्थ के साधन में क्या उपयोग किया जाएगा, पुरुषार्थ भी शून्य ही होगा। देखो, आपसे कहें कि एक 10 किलो का बोझ उठाओ और आपसे कहें कि आप 50 किलो का बोझ उठाओ, इसमें ज्यादा पुरुषार्थ लगता है? तो आप निश्चित तौर पे 50 kg का बोझ हमारे ऊपर लादोगे तो ज्यादा हमारा पुरुषार्थ लगेगा इसमें, है ना। इसमें ज्यादा सामर्थ्य की आवश्यकता पड़ेगी। और 10 किलो का बोले कम, तो बोले 0 किलो का, तो बोले बिल्कुल नहीं। अर्थात यदि साधन हमारे शून्य हो जाएंगे तो उनको करने वाला पुरुषार्थ भी तो शून्य हो जाएगा। यदि आपसे मैं कहता हूं, जैसे हमारे यहाँ भी एक सिद्धांत के अनुसार हम कहते हैं ना, इच्छोपाय, क्रियोपाय, ज्ञानोपाय आदि आदि, आनंदोपाय, फिर हम कहते हैं अनुपाय, कोई उपाय की आवश्यकता नहीं। ऐसे साधक को, ये अनुपायी साधक है, इसको कोई साधन की आवश्यकता ही नहीं है। तो अनुपाय करने में क्या सामर्थ्य लगेगा, आप बताएं? कुछ नहीं, क्योंकि वो शून्य है, उपाय के नाम पर उपाय है ही नहीं। तो इस ऐसे साधक को कुछ भी प्रयत्न किए बिना वह अनुभूति उपलब्ध है। तो पुरुषार्थ शून्य हो गया, यहाँ पर साधक को कुछ करना ही नहीं है। तो ये बात जिस तरह से हमारे लिए दूसरे संदर्भ में, ऐसा ना समझे कि हम शून्यवाद को वहां पर किसी तरह से प्रतिष्ठित कर रहे हैं। मैं सिर्फ उदाहरण के लिए कह रहा हूं। जिस प्रकार से 50 किलो, 100 किलो, है ना, 10 मन, 25 मन के बोझ के अंतर से हमारा पुरुषार्थ का स्तर भी बढ़ता या घटता है, उसी प्रकार से उसी तर्क को आगे बढ़ाए, यदि हमारा कोई साधन सिद्ध हो जाए कि वह शून्य है, तो उसको करने में क्या पुरुषार्थ लगेगा, शून्य। तो अर्थ ये निकला कि पुरुषार्थ का होना ही संभव नहीं है। यदि आप ऐसा माने कि नहीं नहीं ठीक है, हम शून्यवाद भी मानते हैं और पुरुषार्थ भी मानते हैं, ये संभव नहीं है। क्योंकि ऐसा कह सकता है कोई कि हम शून्य में पहुंचेंगे, यह सब शून्य ही है, लेकिन हम पुरुषार्थ करके पहुंचते हैं, ऐसा कोई कहे तो? ऐसा नहीं है। इस प्रतीति से, इस दुख से बाहर निकलने के लिए कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो वो पुरुषार्थ तो नहीं करना पड़ेगा भाई। क्यों नहीं करना पड़ेगा? सिद्धांत में यह समस्या है। तो शून्यवादी का पुरुषार्थ शून्य होता है, और शून्यवादी का मत किसी भी प्रकार शांतिदायक नहीं है। क्यों नहीं है शांतिदायक? क्योंकि जब अंततो गत्वा आपकी मुक्ति होगी, तो मुक्ति क्या है यहाँ पर? शून्य। ठीक है। मुक्ति कोई विधायक, मुक्ति कोई अस्तित्वमान चीज नहीं है, बल्कि अस्तित्व ना हो उसी को शून्यता कहते हैं। यानी अनस्तित्व को प्राप्त होने पर कैसे आप निश्चित करेंगे कि यह शांति है? क्योंकि कुछ है ही नहीं। ऐसा कहना भी कि शांति है, यह भी समाप्त। शून्य को कोई और संज्ञा नहीं दी जा सकती। शून्य मात्र शून्य ही हो सकता है। इसलिए शांति कहना भी गलत होगा, उसे निर्वाण कहना भी गलत होगा। क्योंकि हमारे यहां निर्वाण की अवस्था है चिदानंद अवस्था। चिदानंद, हम विधायक बात करते हैं, पॉजिटिव, एफर्मेटिव, कुछ है ऐसा मानते हैं। अगर शून्य की ही प्राप्ति होनी है तो फिर कैसी मुक्ति? इसको मुक्ति कैसे माना जाए? मुक्ति यदि कोई अवस्था है तो उस अवस्था को निश्चित तौर पर विधायक होना पड़ेगा। अनस्तित्व जैसी कोई अवस्था को अगर हम मानते हैं और वही सबका आधार है अभी भी, तो फिर वही सारी बातें जो अभी तक कही जा रही हैं वो भी सत्य हो जाती हैं। तो फिर दुख भी नहीं है, तो फिर बंधन भी नहीं है, तो फिर विमुक्त भी नहीं है, मुक्ति का कोई साधन भी नहीं है, और मुक्ति मिल भी जाए तो वो भी नहीं है। अब बताइए, हो गई ना समस्या? तो इस प्रकार से होता है। आगे चलते हैं। 48वां सूत्र कहते हैं कि न गति विशेषात, किसी विशेष गति के से भी नहीं होता है। ठीक है, इसका अर्थ समझना चाहिए। कहते हैं गति के 3 अर्थ होते हैं। पहला ज्ञान, दूसरा गमन, और तीसरा प्राप्ति। ज्ञान, गमन और प्राप्ति, तो ये तीनों बंधन के हेतु नहीं होते। ठीक है, ये सब चर्चाएं क्यों हो रही थी? बंधन क्यों हुआ, दुख क्यों है ना, यही तो बात हो रही थी ना। तो यहां पे कहा न गति विशेषा, विशेष गति से भी
नहीं प्राप्त होता है बंधन। तो गति के तीन अर्थ बताए, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। सांख्य दर्शन कहता है कि ये तीनों बंधन का हेतु नहीं होते। अगर पहले जब कहा जाए कि ज्ञान विशेष से बंधन होता है, तब फिर कहेंगे कि ज्ञान भी तीन प्रकार का होता है। प्रातिभाषिक ज्ञान होता है, व्यवहारिक ज्ञान होता है, पारमार्थिक ज्ञान होता है। और कहें कि नहीं साहब, प्रातिभाषिक सत्ता से के ज्ञान से बंधन होता है, व्यवहारिक और पारमार्थिक ज्ञान से बंधन नहीं होता। तो कहते हैं ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रातिभाषिक सत्ता का ज्ञान इंद्रिय और संस्कार दोष से उत्पन्न होता है, परंतु आत्मा में न इंद्रिय है न संस्कार है, इसलिए जिसका कारण है ही नहीं उसका कार्य कैसे हो सकता है। ठीक है ना। प्रातिभाषिक, अब देखिएगा यहाँ का जो बंधन का कारण निकल के आएगा ना, आप सभी लोग बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, आपके लिए भी आहा मोमेंट होगा। क्योंकि अभी तक जो बातें कही जा रही है, ऐसा लगता है किसी चीज से बंधन होने ही वाला नहीं है। इससे भी नहीं हो रहा, बोले गति से भी नहीं होता। तीन प्रकार का ज्ञान बताया, ज्ञान, गमन और प्राप्ति, ये तीन प्रकार की बात कही गई गति का अर्थ है। गमन यानी जाना, ठीक है, प्राप्ति यानी किसी चीज की उपलब्धि, और ज्ञान, ये तीन बात कही गई गति के लिए। और ये कहा गया कि ये बंधन का कारण नहीं है। लेकिन विशेष तौर पर लोग कहते हैं कि ज्ञान से बंधन होता है, ज्ञानात मुक्ति भी कहते हैं, अज्ञान से बंधन। तो यहाँ पे ज्ञान को विशेष तौर पर उठाया गया। उन्होंने कहा कि ज्ञान से यदि आप कहते हैं कि बंधन होता है, तो तीन प्रकार का ज्ञान होता है, व्यवहारिक ज्ञान, प्रातिभाषिक ज्ञान और पारमार्थिक ज्ञान। तो आप कहेंगे कि भाई पारमार्थिक ज्ञान से तो बंधन नहीं होगा, क्योंकि वो तो हमने शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर लिया। आप कहेंगे प्रातिभाषिक ज्ञान से बंधन होता है, जो जैसा है ऐसा आभास हो रहा है मुझे कि ऐसा है, इससे बंधन होता है। तो अब यहां पर वो ये कहते हैं कि जो जैसा है, जो आभास जैसा जो लक्षण हमें प्रतीत होता है, वो किस तरह से प्रतीत होता है, तो वह तो हमारे इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है ना ऐसा ज्ञान। ठीक है ना। इंद्रियों से ऐसा ज्ञान मिलता है। आंखें देखती हैं कि ये संसार ऐसा है, कान सुनते हैं कि ये शब्द ऐसे हैं, रस रूप गंध शब्द स्पर्श सभी इंद्रियां संसार को जैसा देखती हैं, वही तो प्रातिभाषिक ज्ञान है ना। जैसा अनुभव में आता है, जैसा आभास होता है। तो यह ज्ञान किसका है? यह ज्ञान इंद्रियों का है ना, समझना। यह ज्ञान कौन दे रहा है? तो बोले इंद्रियां दे रही हैं। तो जब आत्मा में इंद्रिय नहीं होती है और ना ही संस्कार होता है, तो आत्मा इसके कारण क्यों बंधन में आएगा? इंद्रियां आए तो आए, आत्मा को कोई बंधन नहीं होना चाहिए। यही वाली बात है, बार बार समझ लीजिए। इसलिए जिसका कारण है ही नहीं उसका कार्य कैसे हो सकता है? कारण है इंद्रिया, इंद्रिया वहां कारण है ही नहीं। तो आत्मा में इंद्रिय नहीं होती, आत्मा इंद्रियों के साथ होता है, लेकिन आत्मा में इंद्रिय नहीं होती। बंधन किसका होता है, इंद्रियों का या आत्मा का? ये इंद्रियां बंधन में आती है या आत्मा आती है? तो बोले आत्मा आती है। आत्मा आती है तो आत्मा को इंद्रिय होनी चाहिए, तभी वह इन इंद्रियों के द्वारा बंधन को प्राप्त होगा। कारण होना चाहिए इस प्रातिभाषिक ज्ञान को लेने का। आत्मा में इंद्रिय नहीं है, इंद्रिय संकुल के साथ आत्मा है, इसलिए इंद्रियों से द्वारा प्राप्त ज्ञान से इंद्रियों का बंधन होगा, ना कि आत्मा का। क्योंकि आत्मा में इंद्रियां नहीं होती। आत्मा में आंख होती है क्या? नहीं होती। आत्मा में कान होते हैं क्या? नहीं होते। आत्मा में जिह्वा होती है क्या? नहीं होती। आत्मा में गंध लेने के लिए नासिका होती है क्या? नहीं होती। आत्मा में स्किन होती है क्या? नहीं होती। तो उस चैतन्य सत्ता में जब इंद्रियां नहीं है, तो प्रातिभाषिक ज्ञान जो कि इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जा रहा है, उसका कारण आत्मा में नहीं है, तो कारण न होने पर उसका बंधन नहीं होगा। और रहा व्यवहारिक ज्ञान, तो वो बद्ध अवस्था को छोड़कर रहता ही नहीं। भाई सारा व्यवहारिक ज्ञान बंधन में ही होता है, तो बद्ध अवस्था को छोड़कर वो रहता ही नहीं। सारा व्यवहारिक ज्ञान हम क्या करते हैं? हम मान के करते हैं हम ये हैं हम वो हैं। बताओ जी, दुनिया में जितना व्यवहार कर रहे हो, तो वो मान के चल रहे हो ना कि मैं, पहली बात तो मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, कुछ भी। फिर ये भी मान रहे हो कि नहीं मैं इंसान हूँ, ये जानवर है, ये वस्तु है, इत्यादि इत्यादि। तो व्यवहारिक ज्ञान से यदि बंधन होता है तो बंधन बना ही रहेगा। ठीक है। और पारमार्थिक ज्ञान से बंधन होता हो ये मान ही नहीं सकते, क्योंकि पारमार्थिक ज्ञान तो मुक्ति का ही हेतु है। तो पहली बात, जो गति का पहला जो अर्थ है ज्ञान, मैंने क्या बताया था गति के लिए? इन्होंने ज्ञान, गमन और प्राप्ति, ये तीन बातें कहीं गति विशेष के लिए। ठीक है।
तो इसमें से गति और प्राप्ति, ये दो चीजें हैं जिससे बंधन और मुक्ति का कोई सवाल नहीं है। देखो, समझना, तीन प्रकार की गति में भी ज्ञान नामक गति में ही बंधन आप ढूंढ सकते हो। ज्ञान नामक इसके जो पर्याय है उसमें ही बंधन को ढूंढा जा सकता है। गति और प्राप्ति में कोई बंधन नहीं हो सकता। कोई भी उदाहरण देता हूं। बुद्ध ने सो कॉल्ड, अगर वह मुक्त हुए भी किसी भी वाद से हुए, भले उनका वाद समाप्त हो गया हो, वाद के लिए हमारे पास तर्क हो, पर बुद्ध एक बुद्ध पुरुष हैं, ठीक है, मुक्ति है। चलो, आप बुद्ध का उदाहरण नहीं लेना चाहते, किसी और का ले लो। तो आप विचार करो कि जो मुक्त पुरुष है वह गमन करता है, हाँ करता है, यहां से वहां जाता है, हाँ जाता है, यहां से वहां जाने से बंधन होता है या वहां से वापस आने से, लौट आने से बंधन नहीं होता? विचार करके देखो। यदि आपका बंधन एक्स प्लेस से वाई प्लेस में जाने से हो जाता है, तो वाई प्लेस से एक्स प्लेस में आने पर क्या हो जाएगा? बंधन समाप्त हो जाएगा, हो जाना चाहिए। तो आप बताओ, आप शरीर में बंधने के बाद जहां प्रकट हुए थे, तो क्या वहां बंधन में थे? जी, वहां भी बंधन में था। फिर जहां जहां गया वहां वहां भी बंधन में ही था। तो गमन से तो कोई हमारा बंधन नहीं होता, ना मुक्ति होती है ना। इसीलिए कहते हैं कि कुरुते गंगा सागर गमनम, है ना, व्रत परिपालन अथवा दानम, है ना। ये कहा है ना शंकराचार्य ने कि भैया ये करते रहो, आप इधर से घूमते रहो, ये तीर्थ में, वो तीर्थ में, ऐसे मुक्ति होती है। आपकी हुई? बहुत सारे लोग आपके बहुत सारे तीर्थ स्थानों पे गए, गमन किया, क्या उससे मोक्ष हो गया? क्या दुख समाप्त हो गए? नहीं हुए। अच्छा, जो नहीं गए उनके समाप्त हो गए? नहीं हुए। तो दोनों स्थितियों में गमन के अर्थ में यदि हम लेंगे गति को, तो ना तो वो बंधन बनता है ना मुक्ति बनता है। ऐसा कह दें कि वो बंधन और मुक्ति का हेतु नहीं बन सकता गमन। और इसी तरह से प्राप्ति, तो प्राप्ति दो प्रकार की है। प्राप्त होने वाले दो ही पदार्थ हैं। क्या पदार्थ है? पहला पदार्थ है ब्रह्म, देखिएगा, और दूसरा पदार्थ है जीव को जो प्राप्त हो सकता है, प्रकृति। ठीक है, आप ये बताइए, क्या ब्रह्म और प्रकृति आपको अभी नहीं प्राप्त है? देखो, यदि आप कहें नहीं नहीं ब्रह्म अभी नहीं प्राप्त है मुझे, अगर ऐसा कह लेंगे तो तुरंत यह कहते ही आपको स्वीकृति देनी पड़ेगी कि जहां आपकी सत्ता है वहां ब्रह्म नहीं है। आप समझिए, यदि आप, जो उदाहरण देता हूं, आप कहें कि ब्रह्म की प्राप्ति, एक हमारे पास ग्लास है, और मान लो थोड़ी देर के लिए आकाश तत्व को मान लो कि ये ब्रह्म है, और आप ये भूल जाओगे कि आपके ग्लास में, आपके पात्र में भी आकाश है। उसके साथ मैंपन जोड़ करके उस आकाश को आप भूल जाओ, और फिर ये कहो कि मुझे आकाश तत्व मिल नहीं रहा। क्यों? आकाश तत्व तो बहुत एक्सपांसिव, बड़ा, अनंत ऐसा होता है, ये ग्लास में तो ऐसा नहीं है। इस ग्लास के अंदर तो आकाश की ये व्यवस्था मुझे दिखाई नहीं पड़ रही। और यह कहने लगोगे तो आप कहोगे कि मैंने आकाश को ढूंढा है, आकाश मिलता नहीं। एक उदाहरण का इस तरह से दिया जाता है कि जल में मछली रहते हुए अगर पानी को खोजने लगे कि पानी कहाँ है, तो कहाँ मिलेगा पानी उसे? अरे, वो पानी की ही पैदाइश है, वो पानी में ही रहती है। पानी को खोजने चलेगी तो पानी नहीं मिलेगा उसे, क्योंकि पानी उसके अंदर बाहर पानी ही पानी है। आप कहते हैं आपको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं है। यहां पर अभी मुझे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो रही, क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो रही, क्योंकि आगे लगाना, क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति केवल दो तरीकों से हो सकती है। पहली बात तो ब्रह्मज्ञान नहीं है अभी। प्राप्ति के लिए मुझे कहीं जाना पड़ेगा, गमन या गति करनी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरा है ज्ञान, जिसका कि खंडन कर चुके हैं। और तीसरा है प्राप्ति। प्राप्ति का अर्थ है अभी है या नहीं है। अच्छा, आप बताओ, आपका जो ब्रह्म है, यानी आपके लिए जो सर्वोच्च सत्ता है, वो अभी आपको प्राप्त है या नहीं? अभी आप उसमें हो या नहीं? तो उत्तर मिलेगा हाँ है, उसी सत्ता में ही हूं। उसी सत्ता में हो अर्थात प्राप्त है। और इसीलिए मैंने एक बात पहले भी कही है किसी न किसी डिस्कोर्स में, एक नहीं हजारों बार कही होगी, कि ब्रह्म की प्राप्ति है प्राप्तस्य प्राप्ति। जो प्राप्त ही है वही प्राप्त होता है। तो आपको वह प्राप्त है, ब्रह्म तो प्राप्त है, एक पदार्थ। दूसरा क्या प्राप्त हो सकता है? बोले प्रकृति। तो इस जगत में जीव को क्या क्या प्राप्त हो सकता है? ब्रह्म या ईश्वर, दूसरा प्रकृति। जब इस सांख्य दर्शन में तीन ही चीजें हैं,
जीव, जगत और ईश्वर। तो जीव को उसके अतिरिक्त जो अन्य दो वस्तुएं हैं उनकी प्राप्ति या अप्राप्ति की बात की जा सकती है, ठीक है नहीं? तो जीव जहां है, क्या वह प्रकृति में है? तो बिल्कुल प्रकृति में होते हुए ही जीव है वो। प्रकृति उसको हमेशा प्राप्त है। जीव का अनुभव ही प्रकृति के डोमेन में है, सारे अनुभव प्रकृति के लिए ही है। आपके देखे, आप इस त्रिगुणात्मिका प्रकृति से उत्पन्न ये समस्त जो ये 25 जो पदार्थ पुरुष विशेष से उत्पन्न हुए, या उनकी सत्ता अलग भी मान ली जाए तो 24 पदार्थ तो उत्पन्न हुए प्रकृति से लेकर के पंचतत्व तक। ये पंचतत्व तक, और जो इसकी जननी क्या है, वो 24वां तत्व जिसका नाम है प्रकृति, और वह स्वतंत्र सत्ता मानी जा रही है। यहाँ पर आपका जन्म इस शरीर में होना या आपकी अनुभूति अपने आप को इस शरीर में करना मात्र ही इस बात का द्योतक है कि प्रकृति आपको प्राप्त हुई, या ऐसा कह दो आप प्रकृति को प्राप्त हुए। हम जैसे उदाहरण देते हैं, हम कहते हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए, ऐसा भी कह सकते हो, या वीर गति उनको प्राप्त हुई, ऐसा भी तो कहते हैं, उनको वीर गति प्राप्त हुई। यानी प्राप्ति एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्राप्त होने वाला और जो प्राप्त करता है दोनों के साथ ऐक्य हो जाता है, तभी उसको प्राप्ति कहा जाता है ना? आपका पदार्थ या के साथ संयोग हो जाता है और तब आप कहते हैं मुझे प्राप्ति हुई, है ना? भाई पैसा बाहर पड़ा हुआ है, आपके बैंक अकाउंट में नहीं है, जिसको आप मैं का एक्सटेंशन मानते हैं, तब तक आप कहते हैं वो पैसा मेरा नहीं, मुझे तो प्राप्त नहीं, दुनिया में तो टहल रहा है, मेरे पास नहीं है। जिस दिन वह आपके बैंक अकाउंट में, आपके कर में, कर कमलों में आ जाता है, उस दिन आप क्या कहते हो, हाँ भाई ये मेरा पैसा मुझे प्राप्त हुआ। तो दोनों बातें कही जा सकती हैं कि ये जो पैसा था उसने आपको प्राप्त कर लिया, क्योंकि आपका था इसलिए आपको प्राप्त कर लिया, अब आपके हाथ में आ गया। दूसरा कह सकते हो ये पैसा मैंने प्रयत्न करके प्राप्त किया है, तो दोनों को एक दूसरे की प्राप्ति होती है। इस तरह से देखा जाए तो जीव है जो, वह प्रकृति को प्राप्त ही है, तभी तो यहां आकर के बंधन में पड़ा है, ठीक है ना? तभी तो इस जगत का अनुभव कर रहा है। तो जीव को ये दोनों चीजें हमेशा प्राप्त हैं। अब समझना, कभी ऐसा कहा ही नहीं जा सकता कि जीव को ब्रह्म नहीं प्राप्त है। यदि ऐसा कह दिया जाता है तो तुरंत ये मानना पड़ेगा कि जहां जीव है वहां ब्रह्म नहीं है, यानी ब्रह्म की सत्ता खंडित हो गई, है ना? क्योंकि ब्रह्म कहीं है और कहीं नहीं है। बोले कहां नहीं है? जहां जीव है वहां ब्रह्म नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? ये नहीं, यहां तक ठीक है कि नहीं? ये आपको तर्क की बात समझ में आ रही है या नहीं? हम जहां हैं वहां आकाश है, हमको आकाश हमेशा प्राप्त है। हम ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम जहां होंगे वहां आकाश नहीं होगा। ये सत्ता आकाश की है, और हम तो ब्रह्म की बात कर रहे हैं, जो कि इस आकाश के भी मूलभूत तत्व के रूप में सर्वत्र व्याप्त है। जहां आकाश की भी गति नहीं है पदार्थ रूप में, वहां भी व्याप्त है। तो यह जो जीव है, क्या वह ब्रह्म के को प्राप्त है या नहीं? बोले प्राप्त ही है, जहां है वहीं है, अलग कहीं नहीं है। तो ब्रह्म तो प्राप्त ही है। और दूसरी बात, प्रकृति भी जीव रहते जीव को प्राप्त ही है। और याद रखिए, एक और बात ऊंची कहता हूं, इसको भी समझ लेना। पुरुष विशेष ईश्वर जिसकी परिकल्पना करेंगे यहां पर, यानी एक और सत्ता, ईश्वरीय सत्ता, जिसको ब्रह्म कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं, ईश्वर को भी ये दोनों प्राप्त ही हैं। आप समझो, ईश्वर या ब्रह्म को प्रकृति भी प्राप्त है, ईश्वर या ब्रह्म को जीव भी प्राप्त है। दूसरी बात, प्रकृति जड़ पदार्थ होते हुए भी आप देखिए कि उसका संपर्क ईश्वर के साथ भी है, उसका संपर्क जीव के साथ भी है। समस्या सिर्फ जीव को है, ईश्वर को कोई समस्या नहीं प्रकृति से। तो मैंने क्या क्या बात बताई? जीव को ईश्वर प्राप्त है हमेशा, और प्रकृति प्राप्त है। प्रकृति को जीव भी हमेशा प्राप्त है, और ईश्वर भी प्राप्त है। ठीक, एक नियंत्रक है उसका और एक नियंत्रण में है उसके, यानी एक को वो असर करती है, उस पर प्रभाव डालती है, और एक के लिए वह निष्प्रभावी है। कौन? प्रकृति। प्रकृति ईश्वर पर कोई प्रभाव नहीं डालती, डाल नहीं सकती, ईश्वर की शक्ति मत्ता के अनुसार। और ये प्रकृति जीव पर प्रभाव डालने में समर्थ है। क्यों डालने में समर्थ है, ये बात की बात है, अभी समझेंगे। वही तो कारण है, क्योंकि प्रकृति जब जीव पर प्रभाव डाल रही तभी तो दुख हो रहा है।
कुछ तो प्रभाव डाल रही है, उसी के कारण दुख हो रहा है। और ये दुख हो क्यों रहा है, इसी की तो चर्चा चल रही है। दुख क्यों है? तो बोले भाई, गति विशेषात भी नहीं है, ये बंधन नहीं है, ये दुख नहीं है। क्यों? ज्ञान, गमन और प्राप्ति, इन तीनों का हमने विवेचन कर लिया। ज्ञान के तीन अर्थों को देख लिया, पारिभाषिक, प्रातिभाषिक, व्यवहारिक और पारमार्थिक। ये तीन ज्ञान के स्वरूप हैं। पारमार्थिक ज्ञान तो मुक्ति का हेतु है, उससे तो बंधन करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, एक किनारे करो। दूसरा लाओ, व्यवहारिक ज्ञान तो बंधन में ही होता है, तो ये मुक्ति का साधन भी नहीं बन सकता। बंधन का साधन तो हमेशा से है, मान लो आप ऐसा कहते हो। तो यदि यह बंधन का कारण हमेशा होता, अब यहाँ पे एक तर्क लगाना पड़ेगा, और वो तर्क पहले दिया जा चुका है, इसलिए वहां पर दोबारा इसको नहीं कहा जा रहा है। यदि व्यवहारिक ज्ञान बंधन का कारण होता तो व्यवहार जगत में करते हुए कोई भी पुरुष कभी मुक्त ही नहीं होता। इसलिए व्यवहारिक ज्ञान बंधन का कारण है ऐसा मान के तुम बैठ जाओ तो वो भी गलत हो जाएगा। क्योंकि जो बाबा जी मुक्त हो जाते हैं वो भी अपने आप को केवलानंद, ईश्वरानंद और अभेदानंद और असीमानंद समझते रहते हैं, उसी तरह से व्यवहार करते हैं। व्यवहार उनका वही रहता है। पुरुष होते हैं तो पुरुष टॉयलेट ही यूज करते हैं, महिलाओं वाले में नहीं जाते। व्यवहारिक ज्ञान उनका ऐसा ही रहता है, ऐसा नहीं भूल जाते, ठीक है ना। उनका व्यवहार का ज्ञान नहीं समाप्त होता। इसलिए व्यवहारिक ज्ञान के कारण बंधन या मोक्ष होता है, ये मानकर भी मत बैठना। न इससे मुक्ति का कोई साधन है और न ही ये बंधन के लिए बहुत, आप कोई बहुत इसको बहुत बड़ा महत्व देते हो, पिन पॉइंट करते हो, इंग्लिश में कहें, इसी को रेस्पॉन्सिबल मानते हो, इसी को, इसको सारा दायित्व सौंप दें कि व्यवहारिक ज्ञान के कारण हमारा बंधन है। तो भाई, अगर व्यवहारिक ज्ञान के कारण यदि हमारा बंधन हो जाएगा तो कोई भी पुरुष कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यवहारिक ज्ञान भी बंधन के क्षेत्र में, भले ही हमको लगता है कि सारा कार्य इसका होता है, लेकिन इसके होते हुए भी मुक्ति को उपलब्ध होता है व्यक्ति, इसलिए इसे बंधन का कारण नहीं माना जा सकता। और यह तर्क बहुत पहले कहा जा चुका है। क्या कहा गया था? अवस्था का, वय का, बहुत सारी बातें कही गई थी ना, कि भाई बाल्यावस्था है, वृद्धावस्था है, रोग है, दुख है, इनका कारण है। नहीं 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 नहीं, ये सब कोई कारण नहीं, क्योंकि इनके रहते भी मुक्ति होती है। इसलिए कारणों में एक कारण समाप्त कर दिया, व्यवहारिक समाप्त कर दिया, और अब आखिरी बचा प्रातिभाषिक। बोले जैसा ये जगत अनुभूत हो रहा है वैसा जगत नहीं है, इसके कारण में बंधन हो। ठीक है, याद रखना, इस पूरे सांख्य दर्शन में माया शब्द नहीं मिलेगा। माया शब्द अद्वैत में मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा। माया शब्द ईश्वर अद्वैतवाद में मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा। यहां जो भी अनुभूति है वह सीधी सीधी अनुभूति है, तुम्हारी और हमारी। जो भी अनुभूति है किन करणों के माध्यम से की जा रही है, कितने हमारे संस्कारों से वो हमारे इंद्रियां या हमारे कर्ण कलुषित हैं, ढके हुए हैं, या क्या हमारी वृत्ति है, उसके आधार पे ही हमें ज्ञान होता है। ठीक है ना। उदाहरण देता हूं, समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो, आपको सांप ने काटा, आज तक नहीं काटा, आप डरते हो फिर भी। आप सांप के काटे मरे, आज तक नहीं मरे, लेकिन फिर भी डरते हो। हाँ, बोले क्यों? संस्कारवश। संस्कारवश आपको सांप से भय का संस्कार पैदा किया गया है। इतनी बातें कही गई हैं कि अब आपको सांप को देखते ही डर लगता है। अगर यही बातें गाय के संबंध में कर दी जाती तो गाय को देख के भी हमें ऐसे ही लगता, हम गाय को देख के भी भाग रहे होते। और ऐसा है, कुछ बच्चों को यह शिक्षा दी जाती है हमारे यहाँ, है ना। अब अलग अलग परिवार हैं, अलग अलग लोगों की सोच है, तो कहते हैं भाई जानवर होता है, जानवर होता है, सब बच के रहो, बच के रहो, ये कुछ भी कर सकता है। ऐसा मन में भाव जब डाल दिया जाता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी पशु के संसर्ग में आते ही भयभीत रहता है, क्योंकि उसके मन में बार 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 ये संस्कार डाले गए। तो इसलिए यहां पर जो बात कही जा रही है कि संस्कारों के कारण जो हमारी इंद्रियां जैसा ग्रहण करती हैं उसमें सुख या दुख मिला लेती हैं, यही प्रातिभाषिक ज्ञान है। ठीक है, माया नहीं, जैसा है वैसा। अगर हमारी इंद्रियों में कोई कलुष नहीं हो तो जो जगत जैसा है वैसा देखेंगे, और फिर जैसा व्यवहार जगत हमारे साथ करेगा वैसा हम उसका प्रत्युत्तर देंगे। देखो मैं बताता हूं एक और बात, संस्कार हमारे ऊपर कैसे हावी पड़ता है। हमारे यहाँ एक कहावत है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। अगर ऐसा भी मान लो, और दूसरी बात, हम ऐसे मान लें कि कोई कोई पावर में, अथॉरिटी में कोई व्यक्ति है, आप उसके समक्ष कुछ प्रपोजल रखते हैं, और आपके प्रपोजल को
बार बार या अधिकतर ऐसा देखा जाए कि ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये सफल नहीं होगा, ये ऐसा ऐसा करते करते क्या होगा, हमारे अंदर संस्कार बनना प्रारंभ हो चुके हैं। अब ये संस्कार हमें क्या करेंगे, अगली बार यदि हमारे सामने कोई बात मेरिट पर भी कही जाए कि ये ठीक नहीं है, तो हम उसको स्वीकृति न देते हुए हम तुरंत कहेंगे आदमी ठीक नहीं है इसीलिए ऐसा कह रहा है। क्योंकि हमने अपने अंदर ये संस्कार पैदा कर लिया है कि जो जो मैं कहता हूं या जो जो मैं करता हूं उसका ये विरोध करता है। ये हमने अपने मन में उसके लिए मन में एक इमेज बना ली, एक प्रतिमा उसकी तैयार कर ली है हमने। अब हमारे लिए बड़ी समस्या होगी, क्योंकि जो सत्य जैसा है वैसा हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। उस आदमी को देखते हैं हम समझ, ये आदमी आ गया जो मेरी बात को ठीक नहीं समझता, और तब तरह कैसे बोलना शुरू करेंगे, ये हमेशा ऐसे करता है, ही ऑलवेज, शी ऑलवेज, ये हमारा भाव होने लगे। जबकि ऑलवेज का मतलब क्या होता है, हर समय हर परिस्थिति में। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी परिस्थितियों में वही व्यक्ति आपके सहयोग की बात कर रहा होगा, वही आपकी तारीफ कर रहा होगा, वही आपकी अच्छाइयां भी बता रहा होगा, वही आपका सही मार्गदर्शन भी कर रहा होगा। लेकिन एक पक्ष के साथ जैसा जैसा जुड़ता जाता है तो वो हमारे लिए भावी, प्रभावी और सुप्रभावी होते होते महाप्रभावी हो जाता है। फिर उस व्यक्ति के लिए हमारे मन में ऑलवेज, और वो जो चश्मा लगा हमारा, फिर वो हमारा व्यवहार बिल्कुल बदल देता है। तो इस तरह से हमारे अंदर संस्कार ना हो, हमारी इंद्रियों का शोधन हो जाए, हमारे अंतःकरणों का शोधन हो जाए, तो हम अपने जगत में जिस प्रकार की वस्तु है वैसा ही देखेंगे, सम्यक दर्शन करेंगे। कैसा करेंगे, सम्यक दर्शन, जो जैसा है वैसा दर्शन करेंगे। और यह करने में हमें क्या फायदा मिलेगा, ऐसा दर्शन करने से न केवल हम प्रकृति को सही तरीके से देखेंगे जैसी है वैसी, बल्कि हमारे अंतःकरण भी मलिन होने से बचेंगे, और तब हम जैसा ईश्वर है वैसा ही देख सकेंगे। देखो, ईश्वर देखने का तरीका और कोई नहीं है। ईश्वर देखने का तरीका है जगत को पहले ठीक से देखना, जैसा जगत है वैसा देखो, अपने एक्सपेक्टेशंस को, अपनी वासनाओं को, अपने संस्कारों को बीच में मत लाने दो। जैसा है, जिस पल जैसा है, जिस क्षण जैसा है वैसा यदि हम देख सकते हैं तो तुरंत हमारे अंदर क्या हो गया, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। सम्यक दर्शन कर पाने वाला व्यक्ति ही क्या करता है, ईश्वर का भी सम्यक दर्शन करता है। नहीं तो किसी का ईश्वर घुंघरू बांधे नाच रहा होता है, और किसी का ईश्वर जो है शेषनाग पे सो रहा होता है, और किसी का ईश्वर सफेद कपड़े पहन करके 72 फुट ऊंचे आसन पे बैठा हो रहा होता है, और किसी का ईश्वर अर्धनारीश्वर रूप में नाच रहा होता है। सम्यक दर्शन नहीं होता ईश्वर तत्व का। ठीक है, आपको बात समझ में आई। सम्यक दर्शन करना है, जो वस्तु जैसी है वैसा दर्शन करना, यानी उस ईश्वर का अनुभव करना है, सच्चित आनंद स्वरूप दर्शन करना है, स्वातंत्र मूर्ति रूप में दर्शन करना है। और जब हम मूर्ति कहते हैं तो इसका ये अर्थ नहीं है कि वो कोई मूर्ति हो जाएगा, और हम मूर्ति रूप में करते हैं, ये हमारा सम्यक दर्शन नहीं है। इसलिए अंतःकरण की शुद्धि करने का, बाद में आपने योग सूत्र अभी तक पढ़े हैं, जितने समाधिपाद में हमने जितने सूत्र 50-52 जो भी पढ़े, उनका अर्थ क्या निकला था, यही निकला था कि अपने मन से धीरे धीरे करके उन वृत्तियों को समाप्त करो जो तुम्हारे परसेप्शन को, देखने को, दृष्टि को, दृष्टि में उपजे हुए दोषों को बना के रखती, उनसे दूर हो जाओ। और उसके लिए क्या बोला, विवेक जागृत करो, बुद्धिमत्ता से जीवन को देखो। बस इतना ही करने की वहां पे हमसे अपेक्षा है। यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई 3 चीजें हैं, पारमार्थिक दर्शन, प्रातिभाषिक दर्शन और व्यवहारिक दर्शन, या हमारे ज्ञान दर्शन। यानी इस समय मैं जो दर्शन कह रहा हूं, दर्शन का मतलब हमारा होने वाला ज्ञान। पारमार्थिक ज्ञान हो तो मुक्ति ही है, उसको तो हमेशा किसी ने भी मुक्ति का ही साधन बताया। तो इस प्रकार का ज्ञान तो बंधन का कारण नहीं बनता। व्यवहारिक ज्ञान बंधन के ही क्षेत्र में चलता है, लेकिन ये बंधन का कारण नहीं हो सकता। कारण यह कि व्यवहार करते हुए भी मुक्त होते हैं, इसलिए उसको ही तो नहीं कह सकते। अब बात आती है कि जैसा जगत है वैसा दिखता नहीं है, प्रातिभाषिक है, इसके कारण यदि ज्ञान नहीं हो रहा है हमें सही सही, जो जैसा है वैसा नहीं दिख रहा, तो इसलिए समस्या हो रही है। तो बोले नहीं, ये भी नहीं है। इसका कारण यूं है कि भाई जो ज्ञान होता है वो इंद्रियों को होता है, और आत्मा में कोई इंद्रियां नहीं होती, क्षमा करें, ना उसके पास आंख है, ना उसके पास कान है, ना उसके पास नाक है। इसलिए आत्मा में चूंकि कारण नहीं है, इसलिए जो ये कार्य यानी प्रातिभाषिक जो व्यवहार हो रहा है, या ज्ञान हो रहा है, या जो दर्शन हो रहा है,
वो आत्मा के बंधन का कारण नहीं बन सकता। ज्ञान करें सारी इंद्रियां और फंस जाए जाकर के आत्मा जी बंधन में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर इंद्रियां सही नहीं दर्शन कर रही तो इंद्रियों का बंधन होगा, और होगा तो। और यदि इंद्रिया क्षणिक है तो उनका भी बंधन नहीं होगा। तो आत्मा में कोई ना कोई ऐसी चीज बाद में तो निकल के आएगी, जो आहा होगी, जो बंधन का कारण बनेगी। और जब वह प्रकट होगा तो ये सब बंधन के कारण बन जाएंगे, एक लाइन से। देखो, एक लाइन से उदाहरण देता हूं। अभी आपको समझ में नहीं आ रही सब बंधन के कारण नहीं, बंधन के कारण बंधन, अरे बाद में पता चलेगा ये सब बंधन के कारण बन जाएंगे। देखो, ये समझो, मान लो दुख के कारणों का मैं लिस्ट बनाओ। बोला डंडा खाना, बोले दुख का कारण है। गाली खाना, बोले दुख का कारण है या नहीं है? बोले है नहीं, हम क्यों डंडा खाएंगे? अच्छा, सूखी रोटी खाना नहीं है। एक कमरे में आइसोलेटेड बंद रहना नहीं है हमारे दुख का कारण, क्योंकि हमारे लिए संभावना नहीं है। ये सारे दुख के कारण मेरे जीवन में नहीं है। सही है ना? इसी तरह से बहुत सारी चीजें हम जोड़ देते हैं। भाई अपने लोगों से दूर रहना दुख का कारण अभी तो हमारे लिए नहीं है। लेकिन जिस दिन कोई क्राइम कर लो और जेल पहुंच जाओ, तो ये सब चीजें बंधन का कारण, सीरीज ऑफ थिंग्स जो आज नहीं एप्लीकेबल थी, सब एक साथ एप्लीकेबल हो जाएंगे। क्राइम करना जरूरी है, फिर ये सब चीजें जो आज आपके लिए बंधन का कारण नहीं है, वो कल सभी दुख देने वाली बन जाएंगी। एक चीज गलत करते ही सब चीजें जो आज आपके लिए कुछ भी कारण नहीं था, सब वो कारण में बदल जाएंगे। ठीक है? क्यों भाई? अरे क्रिमिनल्स को डंडा मारा जाता है, हाँ मारा जाता है, आपको दुख का कारण है? नहीं, मेरे लिए कोई दुख का कारण नहीं। खाना नहीं मिलता है, बोले ठीक है, कोई दुख का कारण नहीं है, हाँ बिल्कुल सही बात है। बोले एक एक कमरे में अंधेरे में रखा जाता है, कोई दुख का कारण नहीं है। बोले एक टाइम अच्छे खासी दौड़ा 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 के काम कराया जाता है, गालियां दी जाती है कैदियों को, बोले कोई दुख का कारण मेरे लिए नहीं है। लेकिन दुख का कारण ये सब बन जाएगा मेरे लिए जिस दिन मैंने क्राइम कर लिया। ठीक है ना? तो आज हमारे लिए ना अवस्था है, न प्रकृति है, न गति है, न गमन है, न प्राप्ति है, न कुछ भी नहीं है बंधन के कारण। लेकिन कोई एक चीज तो ऐसी है जो हमने की हुई है, जो हमारे पास है, जिसके कारण ये सब बंधन बन गए हमारे, हम जेल में आ गए। देखो, यदि सांख्य दर्शन को सही तरीके से समझना और योग दर्शन को सही समझना हो, तो याद रखना कि वो ऐसा ही मान रहे हैं कि जब जगत में तुम आ गए हो, ये शरीर प्राप्त हो गया है, तो ये शरीर ही तुम्हारे लिए इस जगत रूपी जेल में समस्त बंधनों का, समस्त दुखों का, समस्त पीड़ाओं का कारण है। तो तुम जेल में आए क्यों? व्हाट इज योर कार्डिनल क्राइम? क्या करके आए? वो हटाना। कौन सा सिन किया है ये? व्हाट इज द ओरिजिनल कार्डिनल सिन? वो कौन सा सिन है जो करके आते हो और यहां फंसते हो, और फिर इस पूरे कल्प में भी मुक्त नहीं होते। आज भी अगर वो आज भी हमारे यहाँ तो बड़ा जल्दी पार्डन होता है, पार्डन तुरंत दे देते हैं। और ये पार्डन का सिस्टम परमात्मा के भी जेल में है। तुम जो गलती तुमने अभी की है, जो गलत व्यवहार तुम्हारा था, जो तुम्हारी गलत सोच थी, जो तुम्हारा ओरिजिनल क्राइम था, जो कार्डिनल सिन था, अभी बंद कर दो, अभी मुक्त कर देते हैं। शरीर रहते हो जाओगे मुक्त, और फिर शरीर छोड़ के दोबारा जेल में नहीं आओगे। बात खत्म। यही योग दर्शन कहता है। समझ में ही बात? तो इसलिए इस बात को अच्छी तरह से समझ लो कि हमें ओरिजिनल सिन समझना है हमारा। व्हाट इज माई ओरिजिनल सिन? या मैंने कौन सा ऐसा पाप कर्म कर दिया, या मैंने कौन सी ऐसी भावना जागृत कर ली है, और जो आत्मा के साथ लगभग जुड़ी जुड़ी सी ही है, उससे इसको मुक्त कर लें, तो बस उस दिन से हमारा पाप खत्म, हमारा क्राइम खत्म। अभी की सजा है सो है, इसके बाद कभी सजा नहीं हो। यही तो कहता है योग। और क्या कहता है? कि एक बार मुक्त हो जाओगे और फिर इस कल्पांत तक ईश्वर के साथ आराम से बैठ के गोलगप्पे खाओ, प्रसन्न रहो। ऐसा कहता है, और इसको इसको स्वीकृति है। पहली मुक्ति ऐसी ही होती है। शरीर के पश्चात पहली मुक्ति का दर्शन ऐसा ही होगा। इससे भी ऊपर की मुक्ति संभव है, वो अगला दर्शन बताता है हमें। लेकिन इस दर्शन की मुक्ति भी छोटी मुक्ति थोड़ा ना है ना? तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ब्रह्म और जीव की जहां प्राप्ति को हमने इसका अर्थ देखा था, गति विशेष में 3 अर्थ बताए थे। क्या बताया था? गमन, आना जाना, इससे कुछ नहीं होता। ज्ञान, बोले इससे भी कुछ नहीं होता, बंधन। और बोले प्राप्ति, बोले प्राप्ति क्या हो सकता? 2 ही पदार्थ है जीवन में भाई, या तो ब्रह्म है या तो प्रकृति है, ये दोनों तो हमेशा ही प्राप्त है। तो क्या बंधन?
क्योंकि इसी ईश्वर और इसी प्रकृति के रहते कोई मुक्त हो जाता है और कोई बंधा चला आता है, बार बार आता है, बार बार अपने व्यवस्था में फंसता है। तो कुछ तो कारण है, पर ये कारण नहीं है, ना ईश्वर और ना प्रकृति। ठीक है, स्पष्ट है? ठीक है, तो जीव बंधन में है, इसका कारण अभी निकल के आएगा। अभी पहुंचने ही वाले हैं, 49 आ गए, 50-52 सूत्रों में कारण बताएंगे, चिंता न करो। अभी तक तो सबका निषेध कर दिया, हमको लगता है हम तो मुक्त ही बैठे हैं। कोई बात नहीं, फिर पता चलेगा ये सब सीरीज उस क्राइम करने के बाद सब हमारे को डंडे भी मारेंगे, गालियां भी देंगे, और बुढ़ा बुढ़ा होने का नुकसान भी होगा, जवान होने का भी फायदा नुकसान होगा, और हर चीज का नफा नुकसान होगा। क्यों? क्राइम कर दिया। वो क्राइम हमारा जो है हमको रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है ना? तो इसलिए यहां तक आज 48 सूत्रों तक हमने चर्चा की, और मैं ऐसा समझता हूं कि अभी तक की सार्थक चर्चा हमें यहां तक तो खड़ा करके ले आई है, जहां हम ये कह सकते हैं कि भाई बहुत, जिसे कहते हैं प्रयोग में आने वाला ज्ञान, जो हमारे जैसे स्थूल बुद्धि, मोटी बुद्धि को भी समझ में आ जाए, ऐसा ज्ञान सांख्य दर्शन प्रस्तुत कर रहा है। हमसे बहुत सूक्ष्म संकल्पनाओं के बारे में बात नहीं करता, फिर भी दर्शन ये हमें स्पष्ट रूप से बता रहा है अभी तक कि बंधन के कारण क्या क्या नहीं है, और उसका भी समाधान करने में, लगभग लगभग समाधान करने में संभवतः इसने अभी तक क्या किया है? न्याय किया है। अभी तक जो भी पक्ष रखे गए उनका खंडन किया कि हाँ, ये बंधन का कारण यदि आप मानते हो तो मात्र ये बंधन का कारण नहीं हो सकता। और अगर ऐसे एक एक चीजों का बंधन का कारण मानेंगे तब तो फिर हो गया, फिर तो समाप्ति ही नहीं होने वाली कभी। क्यों भाई? है ना? तो ओरिजिनल क्या है? बोले एक, क्राइम ना करो और वापस मत आओ। जेल आओगे तो सब बंधन का कारण है, सब दुख का कारण। हम्म तो ये हमें यहाँ तक लेके आता है। आज हम इसको यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि अब आगे जब ये दर्शन बात करेगा तो हमारे लिए कुछ और नई नई कुछ खुशखबरियां लेके आएगा कि भाई पकड़ा गया, पकड़ा गया, आखिरकार चोर पकड़ा गया। अभी तक तो चोर बचा हुआ घूम रहा है। क्या है दुख का कारण? बोले समझ ही में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बंधन का कारण क्या है? हमारा बुढ़ा होना नहीं है, हमारा गरीब होना नहीं है, हमारा जवान होना नहीं है, हमारा रोगी होना नहीं है, हम्म हमारा स्त्री होना नहीं है, पुरुष होना नहीं है ना? हल्दीराम और गोटाराम होना नहीं है। क्या होना है फिर? किधर है? व्यवहार में नहीं, यहाँ नहीं, वहां नहीं। बड़ी समस्या हो रही है। तो अभी बच रहा है, उसको जल्दी ही पकड़ते हैं। ठीक है, चलिए प्रार्थना करते हैं और छुट्टी। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम शिवोहम।